बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। पिछली लेक्चर्स में हमने कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए थे, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ थे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये बताना है कि इन सवालात में जो है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम बताना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, a प्लस अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस a। अगर हम देखें यहाँ पे a फिर बीच में प्लस है, फिर अंडर रूट 2 है, दूसरे साइड पे अंडर रूट 2 को पहले लाया है और a को बाद में, इसका मतलब है जगह तब्दील किए है। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम यही करते थे कि दो साइड पे अगर दो नंबरों को जमा करते हैं, एक साइड पे अगर दो नंबरों को जमा करते हैं, दूसरे साइड पे अगर उसकी जगह तब्दील करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके दरमियान जो है क्या यूज हुआ है, जमा यूज हुआ है, तो हम लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा पार्ट है, इसमें भी जगह तब्दील हुए है, सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो साइन यूज हुआ है वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो इसको भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किसके लिहाज से है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ज़रब के लिहाज, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन, ज़रब का साइन यूज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, अगर a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस 2 ब्रैकेट प्लस अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 2 प्लस अंडर द रूट 2। इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी से और उसके दरमियान प्लस है, तो यहाँ पे तीन नंबर्स यहाँ पे जमा हुए हैं, a प्लस 2 प्लस अंडर द रूट 2, फिर बराबर का निशान है a प्लस 2 प्लस अंडर द रूट 2। यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट लगाया है, तो यहाँ पे आखिरी दो पे। ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम ब्रैकेट लगाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों तरफ पे ब्रैकेट लगाते हैं। अगर यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट, तो वहाँ पे आखिरी दो पे लगाना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसके दरमियान जमा यूज हुए, प्लस यूज हुए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम जवाब 0 ला रहे थे, ये एक ऐसा, अब मिसाल के तौर पर हमें कोई a दिया है, अब जवाब हमने 0 लाना है, तो इसके साथ में क्या जमा कर लूँ, इसके साथ अगर मैं a जमा कर लूँ तो फिर हमारे पास क्या आएगा, जवाब 0 आएगा। अब इसको किस तरह हल किया, प्लस माइनस, माइनस a इज इक्वल टू 0।
तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जमा हुआ है और जवाब ज़ीरो लाया है। तो यहाँ पे जमा हुआ है, बाद में ये मल्टीप्लाई करके माइनस आया, तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या नाम देते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। इन सवालात को सोल्व करने से पहले आप जो है प्रॉपर्टीज को सही देके फिर आपको सही समझ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 में जवाब हम वही ला रहे। तो जवाब जब हम वही ला रहे, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया है √2/3, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि जवाब वही आ जाए। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1, अगर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो जवाब वही आएगा, क्योंकि एक ही चीज़, एक ही नंबर है 1, जो जवाब वही ला रहे। ये हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये सलाहियत थी कि वो जवाब, उसमें जवाब वही ला रहे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6.2 मल्टीप्लाई 1/6.2 इज इक्वल टू 1। इसमें जवाब 1 लाना है। जिस तरह यहाँ पे जवाब हम 0 ला रहे थे, यहाँ पे जवाब 1 ला रहे। सिर्फ फर्क क्या है, बीच में हम मल्टीप्लाई देते हैं। अब 6.2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लो कि जवाब 1 आ जाए। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1/6.2, ये दोनों कट जाएंगे, जवाब 1 आए। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई यूज हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स में हम जवाब या तो 0 ला रहे, यानी जमा के दौरान हम 0 जवाब ला रहे, और मल्टीप्लाई के दौरान हम जवाब 1 ला रहे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कोई एक्सप्रेशन दिया है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब अगर हम देखें -6 इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है। पहले आप लेस देन और ग्रेटर देन को समझे। ये हमारे पास एक साइन है, इसको देखना है। ये दो चीज, ये दो जो इसके लाइन है, जिस तरफ हो वो ग्रेटर को शो कर रहे, वो हमेशा किसको शो कर रहे, ग्रेटर। और ये जो एक साइड है ये लेस को शो कर रहे हमेशा। तो यहाँ पे दिया है ये 5 बड़ा है -6 से। अब इससे ये कैसा बना, ये हम पढ़ेंगे। अगर हम क्या कर ले, अगर हम +6 को, अगर +6 को दोनों साइड पे जमा कर ले यहाँ पे, यानी +6 को अगर दोनों साइड पे जमा कर ले, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 इज लेस देन 11 आएगा। एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या ऐड करना है, 6 को ऐड करना है। यहाँ पे अगर हम देखें -6 है, इसके साथ 6 जमा करेंगे, फिर लेस देन 5 के साथ भी क्या जमा करेंगे, 6 जमा करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, -6 और +6, ये तो 0 बनेगा, लेस देन 5 और 6 11 बनेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी बतानी है। ये तो हमें पता है कि ये चीज़ बन रहे, तो हमने एग्जैक्ट प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर हम देखें हमने कुछ जमा किया यानी ऐड किया, तो इसको हम कहते हैं
कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिशन प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे कुछ हमने जमा किया है तो इसी वजह से इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगर हम क्या कर ले, यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7। अब ये किस तरह बना? ये बात ज़हन में रखना है कि बट्टी के नीचे जितना नंबर छोटा हो उतना ही बड़ा होगा और जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर मैं क्या कर लूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई 1/21 on both sides, अगर 1/21 को दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 1/21 मल्टीप्लाई बाई 7 इज ग्रेटर देन, फिर क्या है 1/21 दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, यानी इन दोनों को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यहाँ पे क्या बचा है 1 1 जा 1/3, यहाँ पे क्या है 1 1 जा 1, 7 1 जा 7, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे क्या हुआ है 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7, क्योंकि 1/3 बड़ा है 1/7 से, बट्टी के नीचे जितना नंबर छोटा हो उतना ही बड़ा है। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि 8 इज लेस देन 10, देयरफॉर -24 इज ग्रेटर देन -30। ये कहाँ से आया -24 और -30? अगर हम क्या कर ले मल्टीप्लाइंग -3 बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड पे -3 को हम मल्टीप्लाई कर ले, इस पे थोड़ा सा सोचना है कि -24 और -30 कहाँ से है। अब यहाँ पे देखिए 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले -3 से, फिर क्या होगा, ये जो अच्छा 8 के साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे और लेस देन है 10 -3। अब इसके बाद ये क्या बनेगा -24 बनेगा और ये क्या बनेगा -30 बनेगा। अब अगर हम देखें माइनस में जितना नंबर बड़ा हो उतना ही छोटा होगा, तो ये इस दौरान इसका जो इनइक्वलिटी साइन है वो चेंज होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कुछ मल्टीप्लाई किया है तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे कुछ जो है हमने क्या किया, कैंसिल किया है। ये z और ये z क्या हुआ है
कैंसिल हुआ है, लेकिन कैसे कैंसिल हुआ है? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग माइनस जेड बोथ साइड्स। अगर माइनस जेड को हम दोनों साइड पे माइनस कर ले तो क्या आएगा? एक्स प्लस जेड माइनस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस जेड। दोनों साइड पे क्या किया? माइनस को जेड को माइनस किया, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा? जेड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? वाई। ये इसका आंसर है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन यहाँ पे कैंसिल किया है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हुई। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें x इज इक्वल टू वाई, लेकिन दूसरी साइड पे फिर क्या है? देयरफॉर x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहाँ पे कुछ ऐड किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडिंग z बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे? z को ऐड करेंगे, x के साथ भी z ऐड करेंगे, और y के साथ भी हम क्या करेंगे? z को ऐड करेंगे। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे ऐड किया है, इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट, अगर यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 3y, देयरफॉर x इज इक्वल टू y, ये 3 कहाँ पे चला गया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ से 3 हम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम क्या डिवाइड करेंगे? 3 को। 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्या हुआ? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज, तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको क्या करना है? इसमें जो है हमने पहले सोल्व करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो पहले से हल है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। LHS किसके बराबर है? A अपॉन बी प्लस C अपॉन डी, ये है। सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम हम लेंगे। नीचे वाले का एलसीएम क्या है? BD है, तो BD का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब
बी तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एलसीएम में, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ए डी बनेगा, फिर बीच में प्लस है। डी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बी। बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, अब अगर हम देखें क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने देखा कि जब दो नंबर जमा हो रहे और उससे एक तीसरा नंबर बने, ये देखो ये दो नंबर है, ये आपस में जमा हो रहे और उससे ये नंबर बना, ये जवाब हमें मिला, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी इस प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज हुआ है। दूसरा देखो ये यहाँ पे माइनस हो रहे, तो इसका एक जवाब आएगा ये, इसको भी हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब दो नंबर हम जमा कर रहे, या दो नंबर माइनस कर रहे, या दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे, या दो नंबर डिवाइड कर रहे, उसका एक तीसरा जवाब आए, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3/4 माइनस 1/2, 1/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम में 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े कि 4 बने, 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर बीच में माइनस है, 2 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े कि 4 बने, 2 तक, 2 2 ज़ा यानी 2 2 ज़ा 4 बनेगा, 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, अब 3 से 2 निकाले, 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसको भी हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने यही कहा है कि जब दो नंबर जमा हो रहे, या दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे माइनस, या दो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो और वो तीसरा नंबर बनाए, तो एक तीसरा जवाब दे दे, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ताकि राइट हैंड साइड बने। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। अब इसके बाद फिर क्या है, इन दोनों को जमा कर ले, 40 डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों जब हम काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 10 आया, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसमें अगर हम देखें, दो नंबर क्या हो रहे, दो नंबर जमा हो रहे और वो एक तीसरा जवाब ला रहे, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी इसमें भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हुई है। उसके बाद ये यहाँ पे अगर हम देखें, एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे अंदर वालों के साथ, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 5 3/4 प्लस 1/4। अब इसका क्या करेंगे, 5 उसी तरह लिखेंगे, अंदर जो है एलसीएम लेंगे, 4 का पहाड़ा 1 तक, 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3 प्लस 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े कि 4 बने, 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 उसी तरह, ये क्या आएगा, 4/4, ये दोनों जब हम काटेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू वापिस वही 5 हमारे पास आएगा, जो राइट हैंड साइड है। अब अगर यहाँ पे देखें, शुरुआत में यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये एक नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसका कुछ ना कुछ जवाब आए।
अब यहाँ पे अगर हम देखें 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लो कि जवाब वही 5 आ जाए, तो 1 जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम जवाब वही ला रहे थे जिससे 1 मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर वेरीफाई दैट। हम इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे मालूम कर रहे कि इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट क्या है, इफ 3 इज लेस देन 5, अगर 3 5 से छोटा हो, देन -15 इज ग्रेटर देन -25। लाजमी बात है यहाँ पे हमने क्या करना है, -5 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाइंग -5 बोथ साइड्स, दोनों साइड पे -5 को मल्टीप्लाई कर ले। -5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज लेस देन -5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये क्या बनेगा, -15 -25। इस दौरान अगर हम देखें -25 बड़ा छोटा नंबर है, क्योंकि जितना बड़ा हो उसके साथ माइनस हो उतना ही छोटा है, और -15 जो है वो बड़ा है -25। तो हम ये साइन यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे बताया है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी वेरीफाई द फॉलोइंग। पहले हल भी करना है और प्रॉपर्टी भी बतानी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास 4 इज लेस देन 5, देन 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसको क्या करते हैं, उलट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, उलट करते हैं, यानी 4/1 है इज लेस देन, यानी 4 इज लेस देन 5। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल जो है ये 1 ऊपर आएगा और 4 नीचे, और यहाँ पे 1 ऊपर आएगा और 5 नीचे। अब इस दौरान अगर हम देखें बच्चे के नीचे जितना नंबर बड़ा हो उतना ही छोटा होगा, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। दूसरे में अगर हम देखें, दूसरे पार्ट नंबर 5 में अगर हम देखें, नंबर 3 में 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5। इसके साथ अगर हम क्या कर ले, 1 अगर मल्टीप्लाई कर ले, यानी 4/5 के साथ भी अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूँ और 1/5 के साथ भी अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इसका वही जवाब आएगा, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वही के वही जवाब आएगा। इसको हम कहते हैं, यानी कुछ हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो, मैंने पहले बताया था कि अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो जवाब पे कोई असर नहीं आएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें पार्ट नंबर 4 में क्या बताया है कि if 25 is greater than 20, अगर 25 जो है वो 20 से बड़ा हो, तो ये -5 इज लेस देन -4,
इस दौरान ये -5 4 -4 कहाँ से आया, तो हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग -1/5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1/5 मल्टीप्लाई बाई 20 इज ग्रेटर देन -1/5 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है 25 है, ये हमारे पास 25 है, और ये क्या है 20। 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, और यहाँ पे क्या है 5 1 सा 5, 5 4 सा 20। तो हमारे पास क्या आएगा -5, और यहाँ पे क्या है -4। अब अगर हम देखें -4 जो है नंबर छोटा है लेकिन उसके साथ माइनस साइन है, और यहाँ पे नंबर बड़ा है उसके साथ माइनस, जितना नंबर छोटा हो और उसके साथ माइनस हो वो सबसे बड़ा होगा। इसको यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया -1/5, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम क्या नाम देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 था, यूनिट नंबर 1 का, जो कंप्लीट हुआ।